हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो बेटा हम कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न क्लास 10th ICSE। और आज हम कर रहे हैं रिव्यू क्वेश्चंस किसके सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के। तो ठीक है, चलते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास फर्स्ट है MCQ। और क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सर्टन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इज हाफ्ड दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन अक्कर इन। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो बेटा ऐसी डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। ऐसी डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। और मियोसिस होती है बेटा जर्म सेल्स में, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हैव बीन गिवन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो इसके लिए बेटा मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? PMI ताज। ठीक है, P फॉर प्रोफेस, M फॉर मेटाफेस, A फॉर एनाफेस और T फॉर टेलोफेस। ठीक है, तो देखो प्रो और एना नहीं हो सकते, मेटा और टेलो नहीं हो सकते, एन और ओके एन एनाफेस के बाद टेलोफेस आता है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है बेटा। तो ठीक है, एनाफेस और टेलोफेस, टेलो और एना नहीं हो सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंथेसिस प्ले फेस इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो फॉर सिंथेसिस ऑफ मोर ऑफ। एस फेस में हमारे पास क्या होता है बेटा? एस फेस में बेटा DNA की सिंथेसिस होती है, DNA ही सिंथेसाइज होता है, इसकी ये खासियत है एस फेस में। चलो अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन वन सेल ए। एक हमारे पास क्या है? सेल ए है, हैज़ अंडरगो माइटोटिक डिवीज़न। इसके अंदर क्या हो रही है? सेल ए के अंदर हमारे पास है माइटोसिस। और सेल बी के अंदर क्या है? मायोटिक, मतलब क्या हो रही है? मायोसिस। हाउ मैनी सेल्स वुड द टू प्रोड्यूस? किसमें कितने सेल्स होंगे? तो बेटा याद रखना, जब माइटोसिस होती है तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जब मायोसिस होती है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो हमारे पास आया सेल ए का 2 और सेल बी का इज 4 आंसर। ठीक है, अब हमारे पास आए बेटा मैच द कॉलम। ओके, क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्रोमोसोम किस में होते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज, मेटा फेस में बेटा। तो इसका है हमारे पास मेटाफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉटर क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ अ स्पिंडल। तो इसका अपोजिट पोल्स में कब जाते हैं? एनाफेज में जाते हैं बेटा। क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज अ क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज अ फाइन लॉन्ग थ्रेड। तो प्रोफेस में ऐसा होता है। क्रोमोसोम लूज देयर डिस्टिंक्टिवनेस एंड ग्रेजुअली बिकम ओके। तो वापस क्या आया हमारे पास? टेलोफेस आया। ठीक है बेटा, प्रोफेस में क्या होता है? हमें क्रोमोसोम विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। मेटाफेस में वो एक स्पिंडल फाइबर के ऊपर अरेंज होकर एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेस में जो क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। और टेलोफेस में ये सब अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं बेटा जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है। माइटोसिस अक्कर इन आवर, इसका आंसर आ सकता है बेटा सोमैटिक सेल या फिर बॉडी सेल। ठीक है, तो माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल वेयर एज मायोसिस प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स, ये अभी बताया। तो मायोसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोसिस अकर ओनली इन, यहाँ पर भी हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स आ सकता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स आ सकता है, या फिर जर्म सेल आंसर आ सकता है बेटा। ओके, मॉडर्न ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम, देयर विल स्पर्म एंड एग विल हैव, तो इसका हमारे पास आंसर होगा बेटा 23 का पेयर होगा। ठीक है, स्पर्म और एग में क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे अलग अलग, ताकि जब ये फ्यूज़ हो जाएं तो क्या होगा, वापस से 46 हो जाए। आंसर देख ले बेटा, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग पेयरिंग, ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इन meiosis, during the pairing of chromosome in meiosis, the dash chromosome come to lie side by side, कौन से क्रोमोसोम होंगे बेटा, आपने अगर मेरा वीडियो लेक्चर सुना है तो आपको मालूम है क्या आंसर होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ओके, द डैश आर सराउंडेड बाय, the dash are surrounded by radiating rays and terms as ester, the dash are surrounded by radiating rays, तो इसका आंसर हो सकता है बेटा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स या फिर सेंट्रियोल्स। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ये डिफरेंस हमने किए हैं क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में क्या है, आप मेरा एक वीडियो देखना, जिस चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, एस्टर और स्पिंडल फाइबर। एस्टर क्या है बेटा, एस्टर का मीनिंग होता है स्टार, और एस्टर रेडिएट होती हैं फ्रॉम सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम। ठीक है, दो एस्टर रेज जब कंबाइन होती हैं तो एक स्पिंडल फाइबर बनता है बेटा। याद रखिए कि जब दो हमारे पास क्या होंगी, एस्टर रेज कंबाइन होंगी तो क्या होगा, हमारे पास स्पिंडल फाइबर बनेंगे। हैप्लॉइड होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, मतलब 23 पेयर्स। और डिप्लॉयड क्या होता है, 2n, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसे हम डिप्लॉयड बोलेंगे। अब आते हैं बेटा हमारे पास क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या है, द meiotic डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन। व्हाट डज वर्ड रिडक्शन रेफर टू द स्टेटमेंट, रिडक्शन का मतलब है बेटा 2n से n का बन जाना। ठीक है, ताकि जब मेल और फीमेल में 2n से n होगा तभी वापस से बच्चों में 2n बन पाएगा। तो रिडक्शन का मतलब है रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। गैमीट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय मायोसिस, क्यों बेटा, अभी मैंने वो रीज़न बताया कि क्यों रिड्यूस होना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स में 2n है और उनके गैमीट्स में n और n बनेगा तभी उनके बच्चे जो हैं वो 2n बन पाएंगे, पोलाइडी मेंटेन रहे, दैट इज़ वाई रिडक्शनल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं ट्रू और फॉल्स। As you grow from childhood to adult, the cells only
रिप्लेस सच सेल आर लॉस्ट। ओके बेटा, इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि रिप्लेस ही नहीं होती, इसके साथ रिपेयरिंग भी होती है। ठीक है, द अनफर्टिलाइज एग एज हाफ। बिल्कुल बेटा, अनफर्टिलाइज एग में क्या होती है, ट्रू है ये बिल्कुल, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल रिमेन इंटैक्ट। नहीं बेटा, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। प्रोफेज से वो स्टार्ट होती है डिसअपियरिंग होना, मेटाफेज एनाफेज, एनाफेज तक चलती है, फिर टीलोफेज में वापस रीअपियर हो जाती है। माइटोटिक सेल डिवीज़न, यस ये भी ट्रू है, ट्रू है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द क्रोमैटिड अक्कर ओनली। बिल्कुल सही बात है, क्रॉसिंग ओवर बेटा किस में होंगी, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही होंगी। तो फर्स्ट हमारे पास है फॉल्स, सेकंड है ट्रू, ये भी है फॉल्स, फिर ट्रू और ट्रू। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास है एक डायग्राम। तो इस डायग्राम के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्टेज। ओके, नेम द, ओके वेरी फर्स्ट इज सेंट्रोसोम है बेटा, सेंट्रोसोम बोल दो, सेंट्रियोल बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास टू है बेटा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, और थर्ड है हमारे पास क्रोमैटिड, यहाँ लिख दें, थर्ड है हमारे पास क्रोमैटिड, तो लेबल कर दिया। अब सेकंड है, ये कौन सी है बेटा, देखो सारे पोल्स पर हैं, तो बी का आंसर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनाफेज है बेटा। ठीक है, अब चलें आगे। मेंशन वेयर इन द बॉडी दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अक्कर। तो इसका आंसर है बेटा, इसके पहले देखो ये है माइटोसिस की स्टेज, तो ये कहाँ होंगी, सोमैटिक सेल्स में होंगी, ये याद रखना है। और इससे पहले कौन सी स्टेज आती है, ये है हमारे पास एनाफेज, पीएम आए ताज, एम मतलब मेटाफेज, तो इसके पहले क्या होगी हमारे पास, मेटाफेज होगी बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ड्रॉ a label diagram to show metaphase stage of mitosis in animal cell having 6 chromosome। तो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कर देते हैं ड्रॉ, एक मिनट इसको ऐसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो एनिमल सेल है, अब इसमें क्या होंगे, सेंट्रियोल्स होंगे, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स। और यहाँ हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, कलर चेंज कर दें, नहीं ब्लैक ही ठीक है, एस्टर रेज बन रही हैं। सिक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5, एक कहाँ लगाएं अब, चलो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। इसके ऊपर हमें क्या करने हैं, क्रोमोसोम, नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बनाने हैं हमें, क्रोमोसोम बनाने हैं बेटा। एक इमेजिनरी हम क्या ड्रॉ करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम करेंगे क्रोमोसोम ड्रॉ, 1 2 3 4 5 और 6 बेटा। अब मेटाफेज स्टेज किससे पता चलता है कि ये मेटाफेज स्टेज है, क्योंकि क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल लाइन में होते हैं। अब इसे लेबल करना है, वो कह रहे हैं इसे लेबल कर दो। लेबल करने के लिए ये हमारे पास है बेटा एस्टर रेज, देखो यहाँ से निकल रही हैं एस्टर रेज, एस्टर रेज हैं, ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स, अरे इस साइड पे जाओ ना, ये हमारे पास एक हमने ड्रॉ की थी मेटाफेज
फेस प्लेट, नाम सुनी जाओ अगर नज़र नहीं आ रहे तो। ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है बेटा, लाई इन इक्वेटर। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल वेल लेबल डायग्राम तैयार कर दी बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट अ सर्टन फिनोमिना विच अकर ड्यूरिंग मायोसिस। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना बाय यूजिंग टर्म होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमेटिड एंड क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा ये प्रोसेस हो ही क्या रहा है, इस फिनोमिना का नाम है, पहले तो हम इसका आंसर दे दें इसके पहले क्वेश्चन का, कि नेम, इस फिनोमिना का नाम ही क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है बेटा, इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल between homologous क्रोमोसोम। ठीक है, जितने वर्ड दिए थे वो हमने कर लिए यूज़। ठीक है, देखो बेटा, एक है हमारे पास मैटरनल क्रोमोसोम, एक है हमारे पास पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, अब जब एक क्रोमोसोम को हम होमोलोगस बोलते हैं, ये हमारे पास होमोलोगस है, ये हमारे पास होमोलोगस है, जब इसकी एक आर्म क्रोमैटिड जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर जाएंगी तो इसे हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है बेटा, और ये हमने एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर कि जब जब होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रोमैटिड जब एक्सचेंज करती हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं बेटा। तो क्रॉसिंग ओवर का हमारे पास बेनिफिट क्या है बेटा, वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन मतलब हम अपने पेरेंट्स के बच्चे होते हुए भी उन जैसे नहीं होते, मतलब हमारी आदतें, हमारी शक्ल एक जैसी नहीं होती, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब हमारे पास एक डायग्राम है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, आंसर द फॉलोइंग। ओके, पहले उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करें, तो इसमें हमें बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती हुई स्टार्ट दिख रही है, क्रोमोसोम बन रहे हैं, एस्टरोज भी बनी हुई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। तो पहला है बेटा, ये हमारे पास क्या है, लेट प्रोफेस है, लेट प्रोफेस है, बिकॉज इसका उन्होंने कहा है रीज़न दे, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स हो रही है अभी डिसअपियर। ठीक है, दैट इज़ वाई हमें पता चला कि ये क्या है, हमारे पास लेट प्रोफेस है। नेम द ऑर्गेनेली दैट फॉर्म एस्टर, तो इसका आंसर है हमारे पास सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम्स हैं जो एस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। नेम 1 2 3। पहला हमारे पास क्या है बेटा, दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज सेंट्रोमियर की वजह से। दूसरा हमारे पास है क्रोमैटिड बेटा, क्रोमैटिड है। थर्ड हमारे पास है बेटा स्पिंडल फाइबर, थर्ड हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर। तो कर दिया लेबल हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट, नेम द स्टेज, नेम द स्टेज दैट फॉलो वन, नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हेयर, हाउ दिस स्टेज कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब ये प्रोफेस है, PM मैंने क्या ट्रिक बताई थी, PM आयताज, तो इस स्टेज को फॉलो करेगी मेटाफेस। ठीक है, और मेटाफेस की आइडेंटिफिकेशन अभी हमने की, अभी ड्रॉ किया कि इक्वेटर में आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये हो गए सारे हमारे पास। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस विद रिगार्ड्स टू द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स दे प्रोड्यूस। माइटोसिस में बेटा 2 होते हैं, मायोसिस में 4 डॉटर सेल्स होती हैं। क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल,
माइटोसिस में बेटा 2n होता है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर, जिसे हम बोल सकते हैं डिप्लॉयड, और इसमें क्या होता है हमारे पास हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है बेटा जी। ठीक है, क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं आगे। तो उन्होंने कहा है कि गिवन बिलो ए बी सी, हमारे पास डायग्राम हैं, ये वाली डायग्राम्स हैं। ठीक है, ए और बी और सी डायग्राम दी हुई हैं। डायग्रामेटिक स्केच वन ऑफ द सेम पर्टिकुलर फेस, आइडेंटिफाई द फेस। अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं बेटा। पहले हम डायग्राम्स को देख लें। देखो इनकी एक एक खास बात है बेटा, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज है। एक लाइन में अरेंज है तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी स्टेज है बेटा, ये है हमारे पास मेटाफेज स्टेज। व्हाट इज़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा बेटा? 4 होगा। 4 क्रोमोसोम है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इन डायग्राम को देख लिया और बोला 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेक्स है सी क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर दी सेल्स आर प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब देखो बेटा, ए को हम देखते हैं। ए में सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या है हमारे पास एनिमल सेल। इसमें भी एनिमल सेल है। इसमें हमारे पास एस्टरेज नहीं है, प्लस सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? प्लांट सेल। तो ए इज़ एनिमल सेल, बी इज़ एनिमल सेल, सी इज़ प्लांट सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ दीज इज शोन इन करेक्ट डायरेक्शन? कौन सा इनमें से करेक्ट डायरेक्शन में है? विच ऑफ दीज शोन इन करेक्ट डायरेक्शन? सभी करेक्ट डायरेक्शन में है। ऑल 3 बेटा, ऑल 3। अब हमारे पास है एक डायग्राम। 4 डायग्राम दी हुई हैं। गिवन देयर आर 4 स्टेजेस इन अ सर्टन काइंड ऑफ सेल डिवीजन। तो डायग्राम्स को अच्छे से देखो बेटा, डायग्राम को अच्छे से देख लो आप। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इज इट अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल? तो अभी हमारे पास हमें पता चला है कि प्लांट सेल की क्या निशानी है, कि उसमें सेल वॉल होती है और सेंट्रोसोम नहीं होते। तो ये सब क्या हैं? एनिमल सेल हैं बेटा। इट इज़ अंडरगो माइटोसिस और मायोसिस। तो बेटा हमारे सिलेबस में सिंपल है, मायोसिस तो है नहीं, तो वैसे भी इसमें क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है। तो यस, ये है हमारे पास माइटोसिस। व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस इसका होना चाहिए बी सी डी और ए। ठीक है, आप भी देख लो। बी सी पहले ये, बी सी डी और ए। ठीक है, दिस इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफे सॉरी बेटा, देखो ज़रा ध्यान से देखना है हमें कि इसमें क्या है हमारे पास। ये प्रोफेस ही चल रहा है, ये लेट प्रोफेस आ गया हमारे पास, ये मेटाफेस है और ये एनाफेस है, इसी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस? हमने कर लिया। नेम द स्टेज दैट, इससे पहले कौन सी स्टेज आएगी? नेम द, व्हाट शुड बी द करेक्ट, ओके, नेम द स्टेज अर्लीस्ट ऑफ दीज स्टेज। तो इन सबसे पहले हमारे पास स्टेज होती है बेटा इंटरफेस, जिसमें सेल अपने आप को रेडी करता है। तो इसका हमारे पास है ड्रॉ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्टेज नेम अबव इनसाइड द ब्लैंक स्पेस। तो इंटरफेस स्टेज को हमें ड्रॉ करना है, इसमें कर देते हैं। इंटरफेस है, ठीक है, उसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है, 2 सेंट्रोसोम होंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या होंगे? क्रोमैटिन फाइबर होंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस।
ओलस है, दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है हमारे पास क्रोमैटिन फाइबर, ये है हमारे पास सेंट्रोसोम के अंदर क्या है हमारे पास सेंट्रियोल्स बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कौन सी स्टेज, इंटरफेस। हो गए क्वेश्चन बेटा, जितने भी थे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है बेटा तो आपने पूछना है मुझसे। और क्वेश्चन लेके आऊँगी इस चैप्टर के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगी, जिससे कि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता बेटा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आप डेली अपडेट लेते रहें हर एक चैप्टर की।